बहन जी हैं तो एट्रोसिटी कम है भाई। एट्रोसिटी कम कब हुई थी जी। और बढ़ी कम है भाई। हमेशा ही एट्रोसिटी होती हैं, युगों युगों से होती हैं, आज भी हो रही हैं, कल भी होंगी। तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, उनका डर है तो एट्रोसिटीज़ कम है। अदरवाइज़ तो भाई साहब अभी बहन जी आज मतलब, हालांकि मैं बहन जी की दीर्घायु की कामना करता हूं कि बहन जी हमारी बहुत बहुत जिएं, लेकिन माननीय बहन जी जब इस समाज के पास नहीं रहेंगी ना, तब देखेंगे इस समाज के ऊपर कौन बचाएगा इसको, कौन इसको एट्रोसिटीज से बचा लेगा। तब इन देखिए हमारे लोगों की एक खासियत है, ये लोग दूसरे के जाकर के तलवे चाट करके पैर छू करके सब तैयार हो जाएंगे। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने संघर्ष करा है। साहब कांशीराम जी बोल गए हैं और बाबा साहब तो लिखित में बोल गए हैं भाई कि मैं लिख करके दे रहा हूँ 21वीं शताब्दी बहुजनों की है। और जब अंबेडकर जैसे महापुरुष इस बात को बोल गए हैं तो इसमें कोई दो राय रही नहीं जाती है भाई। आज नहीं तो कल हमारा वो आएगा। और आप सब जानते हैं डिस्प्यूट किस लेवल का इन लोगों में, कहीं ना कहीं हम लोग बाजी मार ले जाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, दौर हमारा ही आएगा। स्वयं अभी 2024 के इलेक्शन बहुत नज़दीक हैं, कहाँ देखते हैं बसपा को आप अपनी नज़र से अंदर? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी ने भी एक ट्वीट करा है, उन्होंने कहा कि बैलेंसिंग ऑफ पावर का हम लोग काम करेंगे, मतलब हमारे बिना सरकार नहीं बन पाएगी। तो आप कहाँ देखते हैं, कितनी सीटों पर देखते हैं, वह हमें बताएं। देखिए मैं आपको एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, हमारी माननीय बहन जी के लिए क्या है, मान सम्मान स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज़ है। और वो उनको देखो, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो तो इस समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए कहीं भी नहीं झुकती हैं और झुकना भी नहीं चाहिए और कभी झुकेंगी भी नहीं वो। और इसलिए वो हमारी शान है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी अगर चाह लें तो कोई देश के अंदर ऐसी पार्टी नहीं है जो उनके साथ गठबंधन ना कर ले। आप बताइए कोई है ऐसी पार्टी? कोई देश के अंदर ऐसा नेता नहीं है जो उनके साथ मिलकर काम ना करना चाहता हो। वो बीजेपी को भी बोलेंगी तो बीजेपी उनके साथ आने को तैयार है, वो कांग्रेस को बोलेंगे कांग्रेस उनके साथ आने को तैयार है, वो जिस मर्जी पार्टी को बोलेंगी। और देखिए जिस प्रकार से देश के अंदर जो हमारे तथाकथित बहुजन नेताओं का रुख रहा है पिछले 10 से 12 सालों में, जब से 2014 से बीजेपी सरकार आई है, सबने बीजेपी की गोद में बैठ करके खूब मलाई चाटी है, आप जानते हैं अच्छे से। सबने खूब पद लिए हैं, खूब फ़ायदा उठाया है, अपने लोगों को मजबूत कराया है, अपने परिवार को मजबूत कराया है। तो माननीय बहन जी चाहती तो 2014 से अब तक उनके कितने मौके थे भाई, लेकिन क्यों नहीं करती हैं माननीय बहन जी? क्योंकि उन्हें समाज के लिए काम करना है। ये आप कभी भी खासियत देखिएगा, बीजेपी की एक खासियत है कि ये जो है आपको नेता बना देगी, SC ST OBC में से चुन करके नेता बना देगी। ये आप अपना पेट भर लें, अपना जो परिवार है जस्ट आपके एडजेसेंट है जो, उसका पेट भर लें। इसके अलावा आप किसी 5 आदमी की सोच नहीं सकते हैं। 4 आदमी के अलावा आप अच्छी कोठी में रह लें, आप खा लें, अच्छी गाड़ी में घूम लें। जहां आपने समाज की बात करी, समाज पर अत्याचारों की बात करी, आपको कहाँ ये पत्ता काट देंगे आपका, कहाँ किस तरीके से आपको बर्बाद करेंगे नेतागिरी में, कुछ पता नहीं है। और कितने लोगों को ये ज़मीन के अंदर दबा चुके हैं भाई। तो ये किसी से अछूता नहीं है। और देखो ये सब आप और हम बखूबी जान रहे हैं इन चीज़ों को। बाकी ठीक है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जो आदेश है वो होगा और उसी तरीके से चला जाएगा। माननीय बहन जी अपने सोच रही हैं, कुछ ना कुछ जरूर सोच रही होंगी, और वो जिस तरीके से अपना रुख रखेंगी, हम लोगों का काम सिर्फ इतना है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी में आस्था और विश्वास रखते हुए सिर्फ उनके पीछे चलें, उनके पीछे खड़े रहें। हमसे ज़्यादा मतलब जितनी तो मेरी उम्र है उससे ज़्यादा तो मेरी बहन जी को अनुभव है भाई। तो मेरी क्या औकात है कि मैं मेरी बहन जी को कुछ बताऊँ भाई। मेरी बहन जी मुझे आदेश करें या मेरे जैसे और करोड़ों करोड़ युवाओं को आदेश करें। हम लोग, आप पता ही है, हम लोग तो भाई तन मन धन से तीसरी पीढ़ी का मैं लड़का हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहा हूँ भाई, आज का थोड़ी हूँ, समझ रहे हैं? तो मैं तो पैदा ही इस मिशन मूवमेंट में हुआ हूँ और पता नहीं मेरे जैसे कितने करोड़ों करोड़ युवा हैं। तो ये है, बस माननीय बहन जी पर भरोसा रखें। आप देखिएगा जरूर कुछ ना कुछ उन्होंने इस समाज के लिए और बहुत सोच रखा होगा। नहीं तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात है, आज मोदी जी को बोले कि भाई राष्ट्रपति बना मेरे क्वेश्चन, आज बोले वो कल उनको शपथ दिलवा देंगे। तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होता। हम लोगों के लिए वो सब चीज़ें कर रही हैं जो भी कर रही हैं और करती रहेंगी। और बस ये समाज से भी यही कहना है कि भाई विश्वास रखो, अपनी बहन जी हैं और याद रखना बहन जी बस बहन जी हैं। वो एक ही पूरे देश के अंदर नाम बहन जी के नाम से जाना जाता है, बहन कुमारी मायावती जी का। तो स्वयं चलते चलते मैं आखिरी सवाल करूँगा कि पूरे देश दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, तमाम देशवासियों से, क्योंकि अभी कई राज्यों में चुनाव हैं, और बसपा के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखो बताने की तो आवश्यकता है नहीं अपने लोगों को, सीधी सी बात। और हमारे लोग सो कोल्ड नेता बनते हैं तो बनते रहो भाई, तुम्हें वैसे भी कोई पूछता है नहीं, किसी भी पार्टी में नहीं पूछता है। कहने को आपका अध्यक्ष बना दिया है, वही BSP की वजह से बनाया, कांग्रेस के अंदर जो अध्यक्ष बनाया है, ठीक है। बीजेपी तो वैसे भी नहीं पूछती है आप लोगों को, है ना। और किस प्रकार से अपमानित करती है, इंक्लूडिंग मीटिंग में, जब इनकी इंट्रोवर्ट मीटिंग होती है, कहीं भी ये गुप्त मीटिंग करते हैं, तो वहाँ पर तो ये लोग बिल्कुल, मतलब ये मान लो कि जनता के सामने थोड़ा बहुत सम्मान दे भी देते होंगे तथाकथित SC ST OBC नेताओं को। पीछे से तो ये लोग इनसे दरी भी नहीं बिछवाते हैं। और बताओ, तो इन लोगों का ये है, और आप सब जानते हैं, तो बताने की आवश्यकता नहीं है भाई कौन सी अपनी पार्टी, और बार बार चिल्ला के बताने का कोई फायदा नहीं है। इतने समझदार लोग हैं, लोगों को समझना चाहिए। बात करता हूँ, BSP है, तीसरे नंबर की पार्टी है, लगभग 4.5 करोड़ आदमी
वोट देता है बहुजन समाज पार्टी को। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है। देश में 3rd नंबर की पार्टी बनाए रखना, वही बीजेपी के राज में, वो भी जो कि 2012 से हमारी पार्टी सत्ता में नहीं आ रही, बार बार इनकी साजिशों का शिकार हो जाती है। बावजूद उसके इतनी मजबूत कैडर की पार्टी है, इतने मजबूत लोगों की पार्टी है। इस शेर कम्युनिटी के लोग हैं इस पार्टी के अंदर, और बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग हैं इस पार्टी के अंदर। तो मुझे लगता है कि बहुत शान की बात है, और बने रहें। हम स्वयं तमाम लोग ये भी बोलते हैं कि अगर बहन जी नहीं आई इस बार तो संविधान बदल जाएगा और तमाम चीज़ें हो जाएंगी, एट्रोसिटी बढ़ जाएगी, तो इसलिए बहन जी का आना ज़रूरी है। क्यों बहन जी का आना ज़रूरी है, ऐसे लोग बोलते हैं? देखो, बहन जी हैं तो एट्रोसिटी कम है भाई। एट्रोसिटी कम कब हुई थी जी, और बढ़ी कम है भाई। हमेशा ही एट्रोसिटी होती हैं, युगों युगों से होती हैं, आज भी हो रही हैं, कल भी होंगी। तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, उनका डर है तो एट्रोसिटीज़ कम है। अदरवाइज़ तो भाई साहब अभी बहन जी आज मतलब, हालांकि मैं बहन जी की दीर्घायु की कामना करता हूं कि बहन जी हमारी बहुत बहुत जी हैं, लेकिन माननीय बहन जी जब इस समाज के पास नहीं रहेंगी ना, तब देखेंगे इस समाज के ऊपर कौन बचाएगा इसको, कौन इसको एट्रोसिटीज़ से बचा लेगा। तब इन देखिए, हमारे लोगों की एक खासियत है, ये लोग दूसरे के जाकर के तलवे चाट करके पैर छू करके सब तैयार हो जाएंगे, लेकिन ये अपनी बहन जी को देखिए, हमारे समाज की भी एक खासियत है कि वो भी मजबूती से बहन कुमारी मायावती जी के साथ टिका हुआ है। और मुझे लगता है बस मैं इसी मनोकामना के साथ कि हम लोग कभी ना कभी तो सत्ता में आएंगे। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने संघर्ष करा है, साहब कांशीराम जी बोल गए हैं, और बाबा साहब तो लिखित में बोल गए हैं भाई कि मैं लिख करके दे रहा हूँ, 21वीं शताब्दी बहुजनों की है। और जब अंबेडकर जैसे महापुरुष इस बात को बोल गए हैं तो इसमें कोई दो राय रही नहीं जाती है भाई। आज नहीं तो कल हमारा वो आएगा, और आप सब जानते हैं डिस्प्यूट किस लेवल का इन लोगों में। कहीं ना कहीं हम लोग बाजी मार ले जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, दौर हमारा ही आएगा। जी, आप थे हमारे साथ स्वयं अम्बेडकर, जिन्होंने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपनी स्पीच नंबर 113 में कहा था 1 पार्टी 1 बैनर 1 लीडर हो जाएगा, उस दिन बहुजन समाज के लोगों की अपनी सरकार होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।